दो लेक्चर्स को धुआंधार तरीके से पढ़ने के बाद आप सभी लाडले बच्चों का, प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है वननेस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं आज थर्ड चैप्टर मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सारे बच्चों को पता है सीरीज चल रही है जहां पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी सारी बातें हम यहां पर करते हैं एक ही लेक्चर के अंदर कि लाडलों को क्या पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट आप सभी का दो वीडियोस में भी मिला। होप है आगे भी हम इस लेक्चर को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो लाडले प्यारे बच्चों, मैं हूं मनीष कुमार, आप सभी का वेलकम है वननेस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज डिस्कस होगा भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। आज समझ रहे हो, आज इसको फोड़ा जाएगा, आज इसको तरीके से निकाला जाएगा, निचोड़ा जाएगा कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनने वाला है। 2024, 2025, 2023, 2022 तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ ब्रेक किया जाएगा, कंक्लूड किया जाएगा कि 2026 में क्या पूछा जाएगा, जिसके लिए एक नई सीरीज आ जाएगी। ठीक है ना लाडले बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं लाडले बच्चों कि हमें सर यहां पढ़ना क्या होता है। वही सारी बातें कि पहले मैं आपको ब्लैंक स्लाइड के ऊपर बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, 1 मार्क के क्या क्वेश्चंस बनते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चंस क्या बनते हैं, सीबीएसई में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से आरबीएसई के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। करें स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पेन पेपर निकाल लो, सारे के सारे बच्चे पेन कॉपी पेन जितना भी सारा सेटअप है लेकर बैठ जाओ। अगर चाय वाय नहीं पी है, चाय वाय पी के आ जाओ, सोना नहीं है लेक्चर के अंदर। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों, आ जाओ भैया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले तो होती क्या है, बेसिक जानकारी दे दूं कि लाडले बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लाडले बच्चों को बातें समझ में आ चुकी है। ax प्लस बी वाई प्लस टी इक्वल्स टू 0, ये आपके पास बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन रहती है, आप सभी जानते हो। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहले सबसे पहले तो हम 1 मार्क के क्वेश्चंस यहां पर पूछेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि सर 1 मार्क के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाडले बच्चों, जहां से कभी क्वेश्चन नहीं टला है, कभी क्वेश्चन नहीं टला है, ना आगे टलेगा, ना इससे पहले कभी टला है। और आपको बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़कर जाना है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता भैया। एक नंबर का क्वेश्चन 2026 के पेपर में लिख ले, अभी से नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई क्या, लिख ले भैया 2026 लिख इधर। 2026 के अंदर आने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन को दो टाइप से पूछा जाता है, सारे लाडले बच्चे क्लास में ध्यान देंगे। होगा क्या बच्चों, आपको दो इक्वेशन दे दी जाएगी। जस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन में यहां लिख देता हूं 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, या फिर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया जब आप इनको सॉल्व करोगे तो, और जो सॉल्यूशंस आएंगे, सॉल्यूशंस का मतलब जो x और y की जो वैल्यूज आएगी, यानी कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लाडले बच्चों मार्क कर लेना इस चीज को कि यहां से एक क्वेश्चन बनने वाला है। सर वो माहौल नहीं बना, फ्लो नहीं बना, फ्लो बनेगा लाडले, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ हो। अब लाडले बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, आ जाओ भैया इधर आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने क्या करना होगा, आपने बच्चों यहां पर कुछ कंडीशंस पढ़नी है। कंडीशंस क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है बच्चों कि फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a1 अपॉन a2। आपने a1 और a2 का रेशियो निकाला, फिर आपने b1 और b2 का रेशियो निकाला, आपने a1 और a2 का रेशियो निकाला, उसके बाद आपने b1 और b2 का रेशियो निकाला। और बच्चों अगर ये रेशियो इक्वल ना आए, दोनों रेशियो अगर इक्वल ना आए, देन उस केस में आप बोलोगे कि सर यहां जो सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, सर यहां जो सॉल्यूशन निकलने वाले हैं वो सॉल्यूशन बच्चों यूनिक होंगे। यानी आप याद रखोगे सॉल्यूशन कैसे होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। बात समझ में आ गई क्या सर, अगर मैं a1 अपॉन a2, बेटा अभी है ना, सुनना मेरी बात, बोर नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन है ना, अभी मैं जब ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका।
सर अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ जाता है b1 अपॉन b2 के, सर ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल आ जाती है उस केस में क्या करना है, तो बच्चों उस केस में आपको थर्ड वैल्यू भी निकालनी है c1 अपॉन c2। बिल्कुल फ्री है हम तो सर, काम धंधे कुछ है नहीं सर, पढ़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो a1 अपॉन a2 निकाला सर, इक्वल आ गया किसके, b1 अपॉन b2 के। और फिर आपको चेक करना है कि c1 अपॉन c2, और बच्चों अगर ये इक्वल ना आए, ये मना कर दे भाई मैं इक्वल नहीं हूं, तो उस केस में बच्चों आपके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशंस क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। क्या होंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन होंगे, यानी कि वैल्यू निकलेगी ही नहीं। सर अगर तीनों इक्वल आ जाएं तो लाडले बच्चे, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाता है बच्चों b1 अपॉन b2 के, और ये आ जाता है c1 अपॉन c2 के, तीनों कंडीशंस अगर इक्वल आ जाती है देन आप बोलोगे कि उन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कितने सॉल्यूशन हैं सर, उन इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों इस टॉपिक से नेचर ऑफ सॉल्यूशन से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से सर क्या क्वेश्चन बनेगा नेचर ऑफ सॉल्यूशन से, लाडले बच्चे समझना, ये टू इक्वेशंस आपको दे दी और आपसे बोला जा रहा है कि भैया इनका नेचर क्या होगा, इनके जो जीरोस निकलेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे उनका नेचर क्या होगा। अब तुझे क्या करना है, a1 अपॉन a2 निकालना है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हुए आपको a1 अपॉन a2 निकालना है। सर यहां अगर मैं a1 अपॉन a2 की बात करूं तो यहां a1 अपॉन a2 कितना आएगा, तो यहां a1 अपॉन a2 आएगा बच्चों 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a1 अपॉन a2 कितना आया 1/2 आ गया। बिल्कुल सर 1/2 आ गया। फिर बच्चों आपको निकालना है b1 अपॉन b2, और b1 अपॉन b2 कैसे निकालोगे, 3/6, और 3/6 में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अरे सर ये दोनों तो इक्वल आ गए। सर यहां तो a1 अपॉन a2 1/2 आ रहा है और b1 अपॉन b2 भी 1/2 आ रहा है। लाडले बच्चों a1 अपॉन a2 किसके इक्वल आ चुका है, b1 अपॉन b2 के इक्वल आ चुका है। अगर ये इक्वल नहीं आता, अगर ये इक्वल नहीं आता तो कंडीशन हो जाती यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन सर ये तो क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। अब बच्चों क्या करूंगा, मैं थर्ड निकालूंगा। थर्ड क्या सर, c1 अपॉन c2। जब आप c1 अपॉन c2 निकालते हो तो बच्चों वहां पर आपको यहां यूज करना पड़ेगा -5, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 9। सर गेम हो गया। सर ये a1 अपॉन a2 आया, ये b1 अपॉन b2 आया, ये आपका c1 अपॉन c2 माइनस का 5 अपॉन 9। तो सर यानी कि सर ये इक्वल नहीं है, यानी c1 अपॉन c2 सर इक्वल नहीं आया है। बच्चों ये कंडीशन किसकी होती है, मेरी शकल ही मत देखो, इधर देखो, ये कंडीशन किसकी होती है सर, ये कंडीशन तो सर नो सॉल्यूशन की होती है। और बच्चों अगर ये कंडीशन नो सॉल्यूशन की होती है, बिल्कुल लाडले बच्चे तो सही कह रहा है कि यहां पर हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। प्यारे प्यारे बच्चे, लाडले लाडले बच्चे, समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। प्यारे लाडले क्या आ जाए आपका, नो सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा नो सॉल्यूशन से। याद रख के चला जाएगा क्या, कंडीशन की बात है लाडले बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? इस टाइप से दो इक्वेशन देगा, आप ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, एक टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्लियर है यहां तक? और बच्चों ध्यान से सुनना, अब एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाएगा, समझना इधर। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि अगर अगर ये नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, और बच्चों कई बार क्वेश्चन आपको घुमा के बोल दिया जाता है कि नहीं मुझे तो नेचर ऑफ लाइंस बताओ। नेचर ऑफ लाइन अच्छे से समझ लेना बच्चों, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। नेचर ऑफ लाइंस भैया अगर यूनिक सॉल्यूशन है, अगर वो आपसे नोट कर ले इस बात को, 2.0 से सटीक लेके आ जा 1.0 पर, इस बात को सुन ले कि अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है तो इनमें से आंसर देना है। अगर आपसे नेचर ऑफ लाइंस पूछ लिया जाता है तो बच्चों ये आंसर नहीं होंगे। यूनिक सॉल्यूशन के केस में लाइंस जो होगी वो इंटरसेक्ट करेगी बच्चों। लाइंस क्या करेगी बच्चों, इंटरसेक्ट करेगी। नो सॉल्यूशन के केस में दोनों लाइंस बच्चों पैरेलल होती है। कैसी होती है दोनों लाइंस, पैरेलल होती है। और थर्ड केस बच्चों, थर्ड केस आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दोनों लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। सर मेरे को बातें ही समझ नहीं आ रही। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक मतलब एक जगह आकर टच होगी, एक जगह आके एक दूसरे को क्रॉस करेगी, ये इधर आया ये इधर आया, एक ही पॉइंट होगा कॉमन। नो सॉल्यूशन का मतलब कभी टच नहीं करेगी, कभी टच नहीं करेगी यानी कि पैरेलल चल जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब
हर जगह टच करेगी, एक के ऊपर एक। जब एक के ऊपर एक लाइन होगी तो जो हर एक पॉइंट पर टच करेगी। मेरी बात शायद समझ आ रही होगी तुम लोगों को। ये आपका कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन, लाडले बच्चों प्यारे बच्चों समझना कि अगर नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछता है तो यहां से आंसर देने हैं, नेचर ऑफ लाइंस पूछता है तो यहां से आंसर देने हैं। और एक ध्यान और रखना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसी के साथ साथ बता दूं, जनरली नहीं पूछा जाता है बट याद रखना, जहां सॉल्यूशंस निकल जाए, यहां सॉल्यूशन निकल गए, यहां पर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको आपको नाम देना है कंसिस्टेंट। ये क्या है बच्चों? कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंस है, और ये आपका इनकंसिस्टेंट है, ये आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। फिर मुझे मत बोलना, बताया नहीं था सर। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से परमानेंट एक क्वेश्चन 2026 के अंदर, 2026 अभी लिख चुका हूं मैं बोर्ड पर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा। क्लियर? आगे सर हम कैसे मान ले भैया, हम कैसे मान ले? तो इधर आ जा, यहाँ कहीं ना कहीं तो पूछा ही होगा भाई ने। ये ले भैया के की वैल्यू वाला, अभी तो खैर वो आधा टॉपिक हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको एक वाला क्वेश्चन। ये देखो फिर से पूछा गया है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये भी अभी मैं करवाऊंगा। ये फिर से पूछा गया नो सॉल्यूशन, एमसीक्यू के अंदर पूछा गया। आगे अगर मैं बात करूं और भी पूछा हुआ होगा यहाँ कहीं ना कहीं। ठीक है ना बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों देखा जा रहा है कि आरबीएससी तो भैया धाप के पूछ रही है, धाप के पूछ रही है। सीबीएसई की भी बात करूं मैं तो सीबीएसई के अंदर भी ये 2024 का पेपर है। मैं सारे पेपर्स नहीं लेकर आया हूं, लेकिन हाँ एक पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये लो भैया पैरेलल लाइन का क्वेश्चन, साफ साफ पूछ दिया भाई ने कि पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है। हम भी जानते हैं पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है सर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सर थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया था, अभी अभी ये क्वेश्चन किया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? और कहीं पूछा हुआ है? बिल्कुल, और पूछा जाएगा। ये देखो यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन, अभी सारे क्वेश्चंस मैं देख लूंगा, आपको करवा दूंगा। बस ये पैटर्न बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कर ले लाडले बच्चे, मैं फिर से अपनी साइट पर आ रहा हूं, आ जाओ भैया। एक क्वेश्चन आपसे नेचर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? नेचर पूछा जाएगा। चलो सर और क्या पूछेगा सर इसमें? और लाडले बच्चों समझना, इधर आ जा। अब होगा क्या? सेकंड टाइप, टाइप 2 इसी के अंदर। सेकंड टाइप में आपको पढ़ना है कि आपको दो इक्वेशन दे दी जाएगी बच्चों। कितनी इक्वेशन? दो इक्वेशन दे दी जाएगी। जैसे मैंने यहां लिखा 2x माइनस के वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज अनदर इक्वेशन विच इज 4x प्लस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और आपको बोल दिया गया द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यानी बच्चों खुद ही बोल दिया, नो सॉल्यूशन है। तुझे नहीं निकालना है, खुद ने ही बोल दिया नो सॉल्यूशन है। आपको बोलेगा के की वैल्यू बताओ। फेमस क्वेश्चन, फेमस, भयंकर इंपॉर्टेंट। एक होता है इंपॉर्टेंट, एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट के बाद में चार इंपॉर्टेंट और आते हैं, उसके बाद वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप बता दें ये क्वेश्चन आएगा नहीं भाई? आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। चल सकते हैं आगे, चाहे कहीं भी आओ, ये एमसीक्यू में आओ या आपके वेरी शॉर्ट में हो, कहीं पर भी आओ, पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। आपसे अगर बोल दिया गया नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन आप किसकी लगाओगे? नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाओगे। क्या होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन? सर नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। a1 क्या है बच्चों? 2, a2 कितना है? 4। लाडले बच्चों शकल नहीं देखनी है, शकल दिखा भी नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, पढ़ते चले जाओ। वैल्यूज रखी। सर नॉट इक्वल वाला ले ले, नॉट इक्वल वाला आपके काम का नहीं है, हमारी के की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा? 1/2 इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन में 5। ये ऊपर जाएगा 5 1 जा 5/2, ये माइनस के की वैल्यू, और लाडले बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों के की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। बहुत स्लो पढ़ा है तो दो बार भी देख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। कट 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 पीछे गया, वीडियो देखिए, फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? लाडले बच्चे दो क्वेश्चन बता दिए, दो क्वेश्चन बता दिए, देख ले क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अच्छा अब सुनना मेरी बात, आरबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सारे ध्यान से सुनेंगे। जितने भी आरबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ये सारे के सारे बेटा क्वेश्चन हमारे नो सॉल्यूशन से ही आएगा। मैक्सिमम चांसेस हैं, 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन नो सॉल्यूशन से ही आएगा और आपसे के की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। हाँ अच्छा, जरूरी नहीं है नो सॉल्यूशन बोले, वो ये भी बोल सकता है कि लाइंस पैरेलल है, ले लाइंस पैरेलल है, के की वैल्यू बताओ। तो बच्चों ध्यान से सुना, कहानी यही दौड़ेगी चारों तरफ। समझ में आ गई क्या मेरी बात? सर आरबीएसई सर सीबीएसई का बता दो, या सीबीएसई का बता दिया। सीबीएसई में बेसिक के पेपर में तो यही बनता है नो सॉल्यूशन का।
हाँ, अगर आप अच्छा नो सॉल्यूशन और साथ साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी बनता है, और बहुत रेयर चांस ऐसा आ जाता है जहां पर यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन बन जाता है। बहुत रेयर चांस है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन हाँ रेयर चांस में पूछा जाता है यूनिक सॉल्यूशन से। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ इन इक्वेशन का है नो सॉल्यूशन। तो बच्चों वही a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो ये आ जाएगा 1/2, यहां से 1/2 इज इक्वल्स टू 1/k, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, ओहो इतना आसान, इतना हलवा, हलवा भी शायद टफ होगा इससे तो। ठीक है बच्चों, फिर से आगे यहाँ पर वेरी शॉर्ट हो गया, ठीक है आगे चल सकते हैं। आगे आ जाओ, ये रहा k की वैल्यू वाला नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोल दिया बार बार नो सॉल्यूशन ही पूछेगा, आप चेक कर लेना कहीं पर भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये लो, ले भाई एक और क्वेश्चन 2025 में आया था, 24 के अंदर भी आ रखा है, 23 में भी आ रखा है, देखो 22 के अंदर भी आ रखा है। ये देखो खुद ने बोल दिया a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये किसकी कंडीशन है? तो बच्चों तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तो ये आपकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। किसकी? इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो बच्चों घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आपका पूछ ही रहा है, और सीबीएसई भी पूछ रही है, ऐसी बात नहीं है। आज भैया सीबीएसई भी पूछ रही है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने अभी भी बताया था कि या तो नो सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन से, तो वही बात आ जाएगी 1/2 इक्वल्स टू 1/k, तो k की वैल्यू फिर से यहाँ पर 2 आ जाएगी, सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन, एमसीक्यू पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है उसमें भी पूछा गया था। पैरेलल लाइन की कंडीशन a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। लास्ट वाला क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन, मैंने बोला था रेयर चांस, रेयर चांस में यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पूछ ली जाती है, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये चीज आपको याद रखनी है। चला चला बन्नाट, ठीक है चल सकते हैं आगे। लो भैया ठीक है सर, एक क्वेश्चन तो आपने ये बता दिया, वाह सर मजा आ गया। एक क्वेश्चन और सुन मिल लगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये सिर्फ आरबीएसई पूछेगी, आरबीएसई में ज्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई के बेसिक के पेपर में पूछा जाता है, घबराना नहीं है आपने। बच्चों क्या करेगा, एक इक्वेशन दे देगा, एक इक्वेशन आपको इस टाइप से दे देगा और बोल देगा इसका सॉल्यूशन है 2,3, यानी ये इसके सॉल्यूशन है। अरे ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है, तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। तो भैया अगर तू इसके सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। स्टेट बोर्ड वाले आरबीएसई वाले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों x की वैल्यू तो हो जाएगी 2, हाँ सर, k मुझे फाइंड करना है, y की वैल्यू 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये ले लाड 2 2 जा 4 प्लस 3k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सर 3k इक्वल्स टू हो गया माइनस का 9 और k की वैल्यू आ गई सर -3। ये ले लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। हाँ? ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा कि ओ सर मैं तो देखो आप आग लगा दूंगा, सारे तुक्कों में सही कर दूंगा, मेरी तो सर किस्मत ही इतनी शानदार चलती, मैं क्या ही बताऊं सर, कभी मैं तो आज तक सर कभी एग्जाम में पढ़ के नहीं गया, लेकिन मैं पास ही पास हो जाता हूँ। तो लाडले बच्चे किस्मत के भरोसे मत रहना, किस्मत के भरोसे मत रहना भैया, किस्मत साथ नहीं देती, किस्मत साथ नहीं देती है, किस्मत तब साथ देती है जब मेहनत की हदें पार हो जाती है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो किस्मत भी साथ तब देती है जब मेहनत हद पार होती है, ठीक है ना। तो भरोसे नहीं रहना है, टॉपिक पर आ जाओ, आ जाओ भैया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या बेटा? बिल्कुल पूछा गया है, यहीं पर देख लेना आरबीसी के अंदर ये पूछा गया है सर कौन सी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो भैया एक एक पॉइंट इसमें डाल के देखना है आपने, एक एक पॉइंट इसके अंदर डाल के देखना है, और जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। याद रहेगी मेरी बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इधर अगर मैं आ जाऊं आरबीएससी के केस में, तो इसने खुद ने बोल दिया कि चेक करो कि ये वाला जो पॉइंट है -4,3 वो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। फिर से वही बात कि अगर सेटिस्फाई करेगा तो रख के चेक कर लो, अगर दोनों को सेटिस्फाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बात समझ में आ गई क्या मेरी बात बच्चों? ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। टॉपिक पर आ जाते हैं आगे। कितने क्वेश्चन बता दिए, कितने क्वेश्चंस बता दिए? 2 क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है ना। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन से आपका क्वेश्चन बनता है। फिक्स डे इससे बाहर मैं कह रहा हूं कोई साल नहीं होगा जब ये क्वेश्चन नहीं आया है, चाहे वो के की वैल्यू आपसे पूछे, चाहे वो सीधा आपसे नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछे।
बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो ध्यान से सुनना, दोनों स्टेट बोर्ड बता रहा हूं मैं। अगर मैं आरबीएसई बोर्ड की बात करूं ना बच्चों, आरबीएसई बोर्ड की बात करूं, तो इक्वेशन आपको दे देगा, दो इक्वेशन आपको गिवन होगी। अरे दो इक्वेशन आपको गिवन होगी, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ये दो इक्वेशन आपको गिवन होगी। एंड इन इक्वेशन से आपको बोलेगा इन इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, इन इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ भैया, इन इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करने का मतलब बच्चों ये हो जाता है कि आपने x की और आपने y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। ये सर ये तीन हो गए, अरे तीन नहीं, दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं। इसमें से एक का नाम होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक का तो नाम होता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक का नाम होता है एलिमिनेशन मेथड। सर ये राइटिंग बहुत गंदी लिख रहे हो आप, क्या बात हो गई? एलिमिनेशन मेथड। इन दो मेथड से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ा क्वेश्चन जो आपका बनने वाला है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से बनता है। तो जितने भी प्यारे लाडले बच्चे हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एक बार मैं बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, आपने उस क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सर ऐसे कैसे बनता है, ये ला जाओ टॉपिक पर आ जाओ, ये लो भैया, बोल देगा अभी के अभी कहां पूछा गया है, आ जाओ भैया, ये लो लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। अरे कहां चला गया अभी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये देखो आपसे पूछा गया है, शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या, कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के अंदर, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर अपन चले तो ये फिर से लैंग्वेज क्वेश्चन पूछा गया है, लैंग्वेज क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यहां फिर से ये शॉर्ट में आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है लाडले बच्चों। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, अब वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर कि सर ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये एज इट इज वो इक्वेशन देगा आपको या लैंग्वेज क्वेश्चन देगा, इक्वेशन देगा या लैंग्वेज क्वेश्चन देगा, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, आप पे कुछ डिपेंड नहीं करता बेटा, आप पर कुछ डिपेंड नहीं करता, सारा का सारा किस्मत पर भी डिपेंड नहीं करता। अभी भी बोला था मैंने, किस्मत साथ नहीं देती बेटा। चलें लाडले बच्चों, आ जाओ सर, आ जाओ सर, क्या खेलें, आ जाओ बेटा। अब हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन मेथड के स्टेप लिखना बच्चों, सारे लाडले बच्चे जिनको नहीं आता, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हम स्टेप लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना होता है कि सर मेरे इच्छा हो रही सिंपल इक्वेशन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी, ऐसा नहीं करना है। जो सिंपल इक्वेशन हो उस सिंपल इक्वेशन को आपने सेलेक्ट कर लेना। सर मैंने इक्वेशन सेलेक्ट कर ली सेकंड वाली, ठीक है बच्चों, मैंने इक्वेशन सेलेक्ट करी सेकंड वाली और x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख दिया 2। स्टेप 1 क्लियर है, मैंने एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर लिया है। स्टेप 2, स्टेप 2 बच्चों आपको ये कहता है कि इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो आप। अब मैं इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूं और मैं निकालता हूं x की वैल्यू। तो बच्चों यहां से ध्यान से सुनना, मैंने यहां से x की वैल्यू निकाली और x की वैल्यू आई 2, ये y इधर शिफ्ट हुआ माइनस का y। सर आप हमारी तरफ तो देखते ही नहीं हो, अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तो बोर्ड की तरफ कौन देखेगा, और मैं बोर्ड की तरफ नहीं देखूंगा तो तुम्हारी तरफ इनडायरेक्ट मैं देख ही नहीं रहा हूं। नहीं समझे मेरी बात, समझना ही नहीं है, हर चीज समझने लायक नहीं होती है। तो x इक्वल टू 2 माइनस वाई कहां से निकाली बच्चों? सबसे पहला काम सर हमने एक इक्वेशन को सेलेक्ट किया, सर हमने इक्वेशन सेलेक्ट की थी सेकंड वाली, उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली और इसको अब मैं रखूंगा फर्स्ट वाली में। किसमें बच्चों? फर्स्ट वाली में। सभी बच्चों को पता है ये क्वेश्चन। और x की जगह सर वैल्यू रख दो, सर वैल्यू रख दो 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू कितना 5। आ जाओ बच्चों, 2 2 जा 4 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 5। नहीं आई बात समझ, ये इधर जाएगा, ये लो ये इधर गया। तो बच्चों ध्यान से सुनना, माइनस का 2y प्लस का 3y, तो यहां से बच्चा y, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं, पोगो देखो जाओ, पोगो देखो, जब ये भी नहीं आता पोगो देखो, और y की वैल्यू आ गई बच्चों 1।
सबसे पहला काम होता है दोनों में से एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद उसमें से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। मैंने निकाली एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद मैं कहां रख दूंगा? दूसरी इक्वेशन में, अदर इक्वेशन में। किसमें? जिसमें सेकंड में से निकाली तो किसमें रख दी? फर्स्ट इक्वेशन में रख दी। ठीक है बच्चों, और यहां से अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूं। मेरे को सबसे सिंपल ये लग रही बेटा, x इज इक्वल्स टू टू माइनस और y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ओ लो भैया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। निकाल लोगे x की वैल्यू? हाँ, जिसने आज तक x की वैल्यू निकाल ली ना बेटा बात समझना, x की वैल्यू जिसने निकाल ली ना उसको आगे सारी वैल्यूज निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं आई। बात समझ, जिसने भी x की वैल्यू निकाल ली ना उसको आगे वैल्यूज निकालने में दिक्कत नहीं आई, और जिससे ये नहीं निकली तो बेटा उससे आगे की कोई वैल्यू नहीं निकल रही है। ठीक है ना, चले आगे, ज्यादा हंसो मत, बैठे बैठे पढ़े पढ़े, चलो इधर ध्यान दो। ठीक है भैया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सर? अब बेटा सुनना, सुनना लाड बच्चे, सब्स्टिट्यूशन का भी बोल देता है, एलिमिनेशन का भी आ जाता है क्वेश्चन। एलिमिनेशन का भी पूछा जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन का भी पूछा जा सकता है। तो आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। ये पेपर क्रैकिंग वाली क्लासेस चल रही है, यहां में ज्यादा डिटेलिंग नहीं ले जा सकता। आपको बताऊंगा क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। जब भी क्वेश्चन आएगा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्वेश्चन आएगा। 3 पैटर्न बता दूं, 2 ही है पैटर्न, तो इक्वेशन दे देगा, कई बार मेंशन कर देता है कि इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, कई बार मेंशन कर देगा, कई बार मेंशन नहीं करता है। जब मेंशन नहीं करता है तब आप बिल्कुल फ्री हैंड हो कि आप सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो और एलिमिनेशन से मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी अगर लैंग्वेज क्वेश्चन आता है बच्चों तो लैंग्वेज क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर होके जाना है। जैसे इसने बोला ट्वाइस द फर्स्ट नंबर x इज लेस देन 7 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर y, करेक्ट इक्वेशन बताओ। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन तो कोई पूछा ही नहीं गया है। अरे लैंग्वेज क्वेश्चन तो कोई पूछा ही नहीं गया है, पिछले सालों में देख लो ना, 4 सालों में। 2022 में कोई लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। 2023 में कोई लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं है, 2024 में कोई लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं है, 2025 में कोई लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं है। पिछले 4 सालों से लैंग्वेज क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है। इस साल आएगा क्या सर? अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो तू बस वही पढ़ेगा फिर। ठीक है ना, अभी नहीं बताऊंगा, पेपर डालूंगा 2026 का। तो बच्चों आपने एक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़कर चले जाना है। आ जाओ भैया सर, और क्या क्वेश्चन बनते हैं? के की वैल्यू वाला हो गया, के की वैल्यू वाला। नेचर ऑफ सॉल्यूशन नोट कर लेना, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनता है जिसमें हम नेचर ऑफ लाइंस की भी बात करते हैं। डायरेक्ट नेचर भी पूछ सकता है, यहां से के की वैल्यू भी पूछ सकता है। कंडीशंस याद होनी चाहिए। आगे बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अभी मैंने बता दिया आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इसी के साथ साथ आपने एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ के जाना है। और इसके अपार्ट अगर बच्चों मैं बात करूं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ डाइवर्सिटी बच्चों ज्यादा है नहीं, ज्यादा डाइवर्सिटी है नहीं। के की वैल्यू सॉल्यूशन दे देगा, पॉइंट दे देगा, जैसे बोल दिया -4,3। के की वैल्यू बताओ, बोल देगा के की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना, इसमें रख के चेक करना है। कई बार बच्चों क्वेश्चन ऐसे दे देता है, इक्वेशन दे देता है, जैसे इक्वेशन दे दी इसने और आपको 4 पॉइंट्स दे दिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, और चारों पॉइंट्स दे दिए 3,4 1,7। इस तरीके से आपको चेक करना होता है कौन सा इसका सॉल्यूशन है। भैया रख रख के देखो, रख रख के देखो, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आ जाए वो आपका सटीक क्वेश्चन। लाडले बच्चों जितने भी आरबीएससी वाले बच्चे सारे क्लास में ध्यान देंगे, बोर्ड वाइज बता दूं मैं। आरबीएससी वाले सारे के सारे बच्चे के की वैल्यू याद करके जाएंगे, के की वैल्यू वाला क्वेश्चन करके जाएंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करके जाएंगे जो 1 मार्क के अंदर पूछा जाएगा। ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन बता रहा हूं, डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा यहां से। ठीक है ना, और शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पढ़ के चल जाना। एक ही बार में यार सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आप पढ़ के चले जाना। बात समझ में आ गई क्या? चल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला मेथड आपको पढ़ के जाना है। बात आ जाती है बच्चों लैंग्वेज क्वेश्चन वाली। किसकी? लैंग्वेज क्वेश्चन। लैंग्वेज क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज क्वेश्चन बच्चों इजी लेवल की लैंग्वेज क्वेश्चन आती है, बिल्कुल इजी। यानी इजी का मतलब जो एज वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एज वाले क्वेश्चंस हैं आपके, रोहन की मम्मी की एज जिससे इतने साल बड़ी है, वो जैकब, जैकब के पापा, ये जितने भी एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस है, आरबीएससी बोर्ड वालों की बात कर रहा हूं, एज वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ के चले जाना है। एक आपका 3.2 के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, उस सेकंड के स्टार्टिंग के जो 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड,
ये थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि लैंग्वेज क्वेश्चन यहां से कई बार घूम जाता है, यहां से क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। ये मैं सिर्फ आरबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं। अब अपन बात करते हैं सीबीएसई वाले बच्चों की कि सर सीबीएसई में क्या पूछा जाता है। तो बेटा सीबीएसई के अंदर क्या होगा, लैंग्वेज क्वेश्चन पूछा जाएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। एज वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। और एक अगर पेपर टफ बनता है, स्टैंडर्ड वाले भी सुन लेना, एक आपका 2 डिजिट नंबर का जो क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर वाला, 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक तो एग्जाम्पल में 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है, और एक आपका एक्सरसाइज के अंदर 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर याद है मेरे को, बता देता हूं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, एंड ऐसा बोला गया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digit, reversing the order of the digit। ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो क्वेश्चन भी आप पढ़ के चले जाओगे। लगभग लगभग क्लास कवर हो चुकी है, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि पढ़ना आपने है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन के अंदर। सटीक अगर अगर पढ़ना है तो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन पढ़ सकते हो, के की वैल्यू वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हो। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन नहीं आया, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन आएगा 2026 के अंदर, या तो के की वैल्यू से आएगा, मतलब रिलेटेड आएगा। रिलेटेड तो क्या बोलूं मैं, एग्जैक्ट ही बता रहा हूं। नेचर ऑफ सॉल्यूशन से क्वेश्चन आने वाला है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन 2026 से क्वेश्चन आएगा और नेचर पूछेगा आपसे। चल सकते हैं बच्चों। तो शॉर्ट लेक्चर है, ज्यादा कुछ आपने पढ़ना है। जो भी अगर डाउट वगैरह आता है कमेंट में आप लिख देना, या अगली क्लास में अपन करवा लेंगे। तो चलें बच्चों, तो करते हैं अब इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। और फिर किसी बच्चे ने बोल दिया सर कि सर बहुत स्लो चल रहा है या ऐसा कुछ, तो अभी क्या है ना यार, ठीक है, बन रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं कि टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी खुद से बन रहे हैं। जिंदगी ने ज्यादा कुछ दिया नहीं है, सब कुछ खुद से बन रहे हैं, तो समय लग रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंटिन्यू करते हैं आगे।